हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज थी वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी। तो आज आपने देखा होगा कि कैसे रोलर कोस्टर राइड की तरह मार्केट फर्स्ट हाफ में अपसाइड मूव कर रहा है और सेकंड हाफ में फुल डाउन ट्रेंड। तो मोस्टली एज पर मेरे एनालिसिस और कुछ बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो जो आप भी नेक्स्ट वीक से ऑब्जर्व करना कि बैंक निफ्टी मोस्टली अपने जो थर्सडे वाले दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन, बोथ बायर और सेलर दोनों को ही प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी देता है। और अभी मार्केट मुझे लगता है मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, और अगर उसको और हायर हाई बनाने हैं, अपना न्यू लेवल ऑल टाइम हाई बनाना है, तो उसको कंसोलिडेशन में जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। या फिर अगर जैसे जैसे हमने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये भी गैप डाउन, सॉरी गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर वहां से मार्केट डायरेक्ट नीचे ही आ गया था। तो चलिए, ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा फोकस तो स्टॉक्स पे ही रहता है। बट ओवरऑल ट्रेंड देखना हो तो उसके लिए मैं देख लेता हूँ उसके भी चार्ट। तो आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है बहुत ही बढ़िया कंपनी है, क्रॉम्पटन कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। तो हम उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, माई कंटेंट। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल में मैंने प्लेलिस्ट में जो सीरीज़ डाली है प्राइस एक्शन कोर्स की, इट्स अ वेरी बिगिनर्स लेवल सीरीज़। तो जो न्यू है बिल्कुल उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये सीरीज़। तो आप जाके चेक करें। और इसमें मैं इस वीकेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड टेकिंग दिस ट्रेड। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे डेली चार्ट है, डेली चार्ट में ही मैं ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ ड्राइंग देख रहे होंगे, तो ड्राइंग देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड ही नहीं करता हूँ। सिंपली प्राइस एक्शन के बेस ही पे ही ट्रेड करता हूँ, और सिर्फ वॉल्यूम का थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए वॉल्यूम का यहाँ पे ओपन रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल लेवल आपको ब्रेकआउट जो है वो दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो टारगेट लेवल सेट किया है, एंट्री एंड टारगेट, मेरा एंट्री जो हुआ है वो 410 के अराउंड हुआ है। और उसका टाइमिंग अगर आप चेक करेंगे तो वो 3 o'clock का ही आपको दिखेगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं 3 o'clock के अराउंड ही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसी समय हमें पता चलता है कि एक्चुअल ब्रेकआउट सस्टेनेबल है भी कि नहीं। जैसे कि आज का इस सिनेरियो देख लो, बैंक निफ्टी निफ्टी का फर्स्ट हाफ अप ट्रेंड, सेकंड हाफ डाउन ट्रेंड। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो मुझे तो 3 o'clock वाला ही रूल जो मैंने बना के रखा है वो सही लगता है। यहाँ पे 1:2 के हिसाब से मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 464 के अराउंड समथिंग। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक इससे ऊपर भी जाएगा और ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है अराउंड 500। तो यहाँ पे तो मैं इस स्टॉक को ट्रेलिंग बेसिस पे ही करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं। तो फर्स्ट, ये जो रेड लाइंस है पैरेलल, वो एक रेंज है जिस रेंज में स्टॉक काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा था, अभी भी और पहले भी। और ये जो डाउन ट्रेंड का जो चैनल है, ये एक बेसिकली इट्स कंसोलिडेशन चैनल बोल सकते हैं इसको। और ये जनवरी से ही कंसोलिडेशन में चला गया था इस चैनल में। तो ये बहुत ही अच्छा चैनल बनाता हुआ आया, और यहाँ पे इसने जुलाई के मंथ में एक ब्रेकआउट भी दिया है। और सबसे अच्छी बड़ी बात, चैनल ब्रेकआउट के बाद इसने फिर से कंसोलिडेशन मोड दिखाया अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास। यहाँ पे इसने फिर से काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन दिखा दिया। तो इसने और मेरा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पे और बढ़ गया कि इस स्टॉक पे ब्रेकआउट आ सकता है, और वो भी अपसाइड पे। तो बेसिकली जब भी चैनल ब्रेकआउट होता है और उसके बाद अच्छा कंसोलिडेशन भी हमको दिख रहा है, और कंसोलिडेशन में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि स्टॉक अब अप ट्रेंड मूव कर सकता है, अगर कोई बैड न्यूज़ ओवरऑल ना हो मार्केट में। तो यहाँ पे जो है वो मुझे 13-14% का टारगेट दिख रहा है। बट ये स्टॉक हो सकता है कि ये कुछ लेवल्स हैं यहाँ पे
जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये है, एक ये है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास आने पे कुछ क्वांटिटी सेल आउट करके यहाँ से जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, स्विंग्स बनते जाएंगे, उन स्विंग्स पे अपना ट्रेलिंग एसएल रखता जाऊंगा। तो उस हिसाब से हम बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। तो यही था मेरा स्टॉक पिक, और इसके पीछे का लॉजिक लॉजिक जो है वो सिंपली है कि एक तो चैनल ब्रेकआउट है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और ब्रेकआउट का जो फंडा जो मुझे लॉजिकली जो सही लगता है, जो मैं आपको हर वीडियो में शेयर करता हूँ, कि जब भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा हो तो हमेशा ये चेक करें कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो गैप अप ब्रेकआउट हो रहा है या फिर फ्लैट ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस केस में हम देखें तो ये फ्लैट ब्रेकआउट है, इसका ओपन भी यहीं कहीं हुआ है 391 के आसपास, और यहाँ से फुल डे बाइंग ही हुई है इसमें, फुल डे। तो यहाँ और आप देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है कुछ प्रीवियस डे से। एक तो ये कि इसने फ्लैट ओपनिंग के बाद ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट को सस्टेन किया है, गैप अप ब्रेकआउट नहीं दिया। तो मोस्टली क्या होता है कि जो गैप अप ब्रेकआउट होते हैं वो अपने गैप बॉर्डर को कवर करने के लिए आता ही है। तो मोस्टली वो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, कुछ सक्सेस भी हो जाते हैं, बट मैं उस केस में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। उस केस में मैं प्राइस एक्शन का वेट करता हूँ। जैसे मैंने एक कल वीडियो शेयर किया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि अगर ये गैप अप ओपनिंग हुआ तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। तो और उसमें वही हुआ, गैप अप ओपनिंग ही हुआ और एट द एंड ऑफ द डे वो डाउन आ गया। तो इसी तरह से अ, हमको कभी भी फोमो में नहीं रहना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि हमसे स्टॉक मिस हो गया। यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती ही रहेंगी, तो आपको जस्ट पेशेंटली वेट करना है और अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के ट्रेड लेना है। और सब अगर आप इसमें ट्रेड लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। और मेरे कहने पे तो यहाँ पे आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, और फिर कॉन्फिडेंस आने के बाद ट्रेड आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी ही मिलेंगे इस वीक में फिर से। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।